नीतीश कुमार का क्या क्रियाकलाप बदलने वाला है? नीतीश कुमार जानते हैं कि बीजेपी का समीकरण जो है वो बिहार में फिट नहीं बैठने वाला है और उस समीकरण में उनको चाहिए कुर्सी, उनको चाहिए मुख्यमंत्री पद। अब हमें एग्जिट पोल पे भी सवाल एक खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल तो ये कह रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। तो 3 बार के जो विधानसभा चुनाव उसमें एग्जिट पोल लगातार गलत साबित हुए हैं। इस चुनाव में जिस तरीके की वोटिंग हुई है वो न सिर्फ सत्ता का परिवर्तन करेगी बल्कि सियासत का भी परिवर्तन कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार चुनाव के परिणाम आने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन इन घंटों में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि जो क्रियाकलाप रहा है चुनाव के प्रचार के दौरान उनका, वो कहीं ना कहीं से संदिग्ध नजर आता है। चाहे पीएम मोदी के रोड शो में न जाना हो या फिर वहां प्रचार न करना जहां सीधे तौर पर तेजस्वी यादव से उनकी टक्कर थी। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथी से कि उनको क्या राय है, किस तरीके से लगता है नीतीश कुमार का क्या क्रियाकलाप बदलने वाला है। देखिए, पूरे चुनाव में आप देखिए सोशल मीडिया पे क्या वायरल रहा, क्या लोगों ने सबसे ज्यादा देखा। तो अगर पूरे चुनाव का एनालिसिस करें तो तेजस्वी यादव की लगातार बयानबाजी वायरल रही, खेसारी लाल यादव की बयानबाजी वायरल रही, और अगर बीजेपी नेताओं की बात की जाए तो उसमें कुछ नेताओं की बयानबाजी सम्राट चौधरी वायरल रही। लेकिन इस पूरे चुनाव में नीतीश कुमार की कहीं बातें वायरल नहीं हुई, या नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा बोला ही नहीं जो विवादों में खड़ा करे उन्होंने। तो कहीं लेकिन वायरल रहा, एक चीज वायरल रहा, जब वो पीएम मोदी की रैली में नहीं गए तो चर्चा कहीं ना कहीं से उठी, क्या नीतीश कुमार नाराज हैं? हाँ, ये जरूर वायरल रहा। क्योंकि ये क्यों वायरल हुआ? क्योंकि जिस तरीके से पूरे चुनाव में नीतीश कुमार जानते हैं कि बीजेपी का समीकरण जो है वो बिहार में फिट नहीं बैठने वाला है और उस समीकरण में उनको चाहिए कुर्सी, उनको चाहिए मुख्यमंत्री पद। तो इस समीकरण के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ समझौता भी कर सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि इस चुनाव में जिस तरीके की वोटिंग हुई है वो न सिर्फ सत्ता का परिवर्तन करेगी बल्कि सियासत का भी परिवर्तन कर देगी। तो इस बार अगर नीतीश कुमार इस चाह रहे हो कि हम गठजोड़ करके फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो इस बार वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इसका पूरा बयान दे चुके हैं। अभी कल ही उन्होंने कहा है कि जैसा उन्होंने पहले कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट आएंगे और 18 नवंबर को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ये उन्होंने कल भी कहा है, और इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। क्यों उन्होंने कहा, इसके पीछे लॉजिक के साथ उन्होंने बात कही है। लेकिन कई एग्जिट पोल तो ये भी दिखा रहे हैं ना कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, बिहार में मजबूती के साथ एनडीए आगे चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एग्जिट पोल की आपने चर्चा की। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, अब हमें एग्जिट पोल पे भी सवाल एक खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल तो ये कह रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल का इतिहास आप उठा के देखिए, एग्जिट पोल क्या कहता रहा, खासकर बिहार में। बाकी जगहों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। बिहार चुनाव में 2010, 2015, 2020 ये तीनों विधानसभा चुनाव का अगर आप एग्जिट पोल देखें, 2015 की विधानसभा चुनाव में लगातार एग्जिट पोल ये कहता रहा कि एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस की बढ़त है। बीजेपी की लगातार उसने सीटें दिखाई थी कि बीजेपी एक मुश्त होकर उसको वोट मिला है और अपने दम पे सरकार बना सकती है। लेकिन हुआ क्या? एग्जिट पोल फेल हो गए। यहाँ पे आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बना ली। ठीक, तो यहाँ पहला तो 2015 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल खराब हुआ, गलत साबित हो गया। 2020 के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल देखिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल ये कहता रहा कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और हो सकता है कि बहुमत की सरकार बना ले। लेकिन वहां पर भी एग्जिट पोल फेल हुआ। यहाँ पे बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर सरकार बना ली। तो 2-3 बार के जो विधानसभा चुनाव उसमें एग्जिट पोल लगातार गलत साबित हुए हैं, और इस बार के विधानसभा चुनाव में फिर एग्जिट पोल ये कह रहा है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। तो इन बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि बिहार के एग्जिट पोल इस बार भी सही साबित होंगे। मुझे ऐसा लगता है इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होने वाले हैं। और एग्जिट पोल देखिए साबित क्यों गलत हो रहे हैं बिहार में, इसके पीछे का भी एक पैटर्न समझिए कि एग्जिट पोल क्यों नहीं भांप पाता, खासकर बिहार में। कारण ये है कि बिहार में पलायन बहुत ज्यादा है। तो जो वोटर्स बाहर काम कर रहे हैं वो कम समय के लिए आते हैं, वोट करके चले जाते हैं, और जो एग्जिट पोल सर्वे होता है इसमें ये लोग शामिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें वही लोग शामिल होते हैं जो बिहार में लगातार रह रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल के सर्वे में शामिल होते नहीं है। तो पहले तो एग्जिट पोल इसलिए सटीक नहीं बैठ पाते हैं। दूसरा है बिहार के जो साइलेंट वोटर हैं वो कभी खुल के बताते नहीं है कि हम कहाँ पे वोट करने वाले हैं, तो ये लोग भी शामिल नहीं हो पाते। और तीसरा है जो निचली जातियों के जो वोटर्स हैं
वो एग्जिट पोल के सर्वे में शामिल नहीं होते, इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल का जो सर्वे होता है उसमें ज्यादातर ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो खुले तौर पे अपनी बात कह सकते हैं या बात बोल सकते हैं, उन तक सर्वे पहुंच ही नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग शामिल न होने की वजह से बिहार के एग्जिट पोल लगातार गलत साबित हुए हैं और इस बार भी सरकार मुझे लगता है तेजस्वी बनने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे सहयोगी की राय है कि जिस तरीके से उन्होंने तथ्यों को सामने रखे कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल इसी कारण से गलत होता हुआ नजर आता है, और इस बार भी जिस तरीके से एग्जिट पोल में एनडीए को आगे दिखाया जा रहा है, हो सकता है कि करारा झटका एग्जिट पोल दिखाने वालों को लगे। लेकिन ये बिहार का खेला है, इस खेला में कौन निकलता है आगे, ये तो देखने ही वाली बात होगी। लेकिन आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.